बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, हमने अपनी एक्सरसाइज 17.1 को कंप्लीट किया है। आज हम अपनी एक्सरसाइज 17.2 को स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट है हमारे स्मार्ट सिलेबस में और क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक ही पार्ट है हमारे स्मार्ट सिलेबस में। सो ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको हल करना सिखाता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें एक ट्राइंगल की साइड्स गिवन हैं। हमें कहा गया है कि एक ट्राइंगल है जिसकी साइड ए बी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर है, उसकी साइड बी सी 6 सेंटीमीटर है और उसी की साइड सी ए ये 5.2 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो ये एक ट्राइंगल बनाएं। फिर इस ट्राइंगल को बनाने के बाद इसके जो एंगल बाई सेक्टर्स हैं वो ड्रॉ करें और वो ड्रॉ करने के बाद वो कहता है वेरीफाई करें कि ये जो एंगल बाई सेक्टर्स हैं ये किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं। उसने कहा जी कंकरंट। सो कंकरंट का मतलब होता है कि कोई सी दो या दो से ज़्यादा लाइंस अगर एक पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं देन द लाइंस आर कंकरंट लाइंस। सो अब हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम इसके एंगल बाई सेक्टर्स जो हैं उनको ड्रॉ करते हैं। एंगल बाई सेक्टर हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। मैं यहाँ पे एंगल बी से स्टार्ट करता हूँ। बेटा, कंपास को आप अपनी मर्ज़ी से खोल सकते हैं। इसको पॉइंट बी पे रखेंगे और पॉइंट बी पे रखने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले एक आर्क लगाते हैं जो एंगल बी के दोनों आर्म्स को आपस में मिला देती है। ये एक आर्क ड्रॉ की हमने जो इस एंगल बी के दोनों आर्म्स को आपस में मिला देती है। फिर ये एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से एक कट इधर को, फिर इस पॉइंट से एक कट इधर को। ठीक है जी। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट बी को, इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से आपस में हम ज्वाइन कर देते हैं। ले जी, ये एंगल बी की एक बाइसेक्टर लाइन आ गई। अब ये एंगल बी जो है ये दो बराबर हिस्सों में इसकी मदद से तकसीम हो गया। बिल्कुल इसी तरह हम पॉइंट ए पे भी बनाते हैं। बनाने का तरीका हमारा फिर वही है कि हम कंपास को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करके खोल लेंगे। पॉइंट एंगल ए के जो दोनों आर्म्स हैं इन दोनों आर्म्स को कट करने वाली हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं जो इस एंगल ए के दोनों आर्म्स को कट करती है। फिर जो दो पॉइंट्स हैं इन दोनों बाजुओं के ऊपर, इन दोनों पॉइंट से हम एक एक आर्क इसके सेंटर में निकालते हैं ताकि ये जो आर्क है ये हमें इसका सेंट्रल पॉइंट दे देती है इस एंगल का। ये एक लाइन और फिर इसी तरह से ये दूसरे पॉइंट से ये दूसरी लाइन। ठीक हो गया जी। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में हम ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन की मदद से। यहाँ से ये जी हमने दूसरे एंगल का एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब ये एंगल बाई सेक्टर, दोनों एंगल बाई सेक्टर्स किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे हो गए। सो इस पॉइंट का नाम आप ओ रख लें। सपोज कि हमने इस पॉइंट का नाम ओ रख लिया जी, दैट इज़ द सेंटर पॉइंट। फिर इसी तरह हम ये जो एंगल सी है इससे भी हम इसी तरह से एक एंगल बाई सेक्टर जो है उसको ड्रॉ करते हैं। इसी तरह हमने पॉइंट सी से एक एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ किया। बिल्कुल उसी तरीके से एंगल बाई सेक्टर को हमने ड्रॉ किया। वो ड्रॉ करने के बाद वो भी एंगल बाई सेक्टर जो था वो इस पॉइंट ओ के साथ जाके मिल गया। सो हमने तीनों एंगल के एंगल बाई सेक्टर्स ड्रॉ किए और हमने देखा कि ये तीनों एंगल बाई सेक्टर्स जो हैं ये एक पॉइंट ओ पे इकट्ठे हो गए हैं। सो इनकी जो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं वो हम इस तरह से लिख लेते हैं जी। ड्रॉ टू एंगल बाई सेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी विच मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है जी। फिर इसी तरह से हमने तीसरे एंगल का एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ किया। ड्रॉ द एंगल बाई सेक्टर फ्रॉम पॉइंट सी या एंगल बाई सेक्टर ऑफ द एंगल सी विच आल्सो मीट एट द पॉइंट ओ। फिर इसके बाद वी ऑब्जर्व दैट द एंगल बाई सेक्टर्स ऑफ द एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी
respectively meet each other at point O. Hence, O is the point of concurrency of the angle bisectors of the angles. ये जो O है, ये O point of concurrency है। याद रखिएगा, किसी भी ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर्स अगर किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं तो इस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को हम इन सेंटर कहते हैं। ये हमने इस ट्राइंगल के जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं उनको ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को आप लिख लें। इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है ये मुकम्मल हो जाता है। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक ही पार्ट है जिसमें हमारे पास एक आरपी लाइन गिवन है हैविंग लेंथ 3.6 सेंटीमीटर्स, एक एंगल क्यू गिवन है 30 डिग्री एंड एंगल आर गिवन है 105 डिग्रीज। अब बेटा चूंकि लाइन में हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट पी है, दूसरा पॉइंट आर है। सो चूंकि हमारे पास इस लाइन में हमारे पास पॉइंट क्यू गिवन ही नहीं है, सो पॉइंट क्यू का जो एंगल है वो भी हम यहाँ पे बना ही नहीं सकते। सो इन दोनों एंगल्स को, एंगल आर को और एंगल क्यू को, इन दोनों एंगल्स को इस्तेमाल करके हम एंगल पी की जो वैल्यू है उसको यहाँ से सॉर्ट आउट कर लेंगे। एंगल पी की वैल्यू को यहाँ से हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। सो चूँकि हमें पता है एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्रीज। फिर इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे। सो एंगल पी की जो वैल्यू है ये 45 डिग्रीज यहाँ से निकल आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट पी है, दूसरा पॉइंट आर है। पॉइंट आर का एंगल कहता है कितना है जी, 105 डिग्रीज। सो पॉइंट आर के ऊपर हमने 105 डिग्रीज एंगल ड्रॉ किया और पॉइंट पी के ऊपर हमने 45 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ किया। दोनों एंगल्स को, एंगल की जो लाइन्स हैं, टर्मिनेटिंग लाइन्स, इनको हम आगे तक एक्सटेंड करेंगे। जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन्स एक दूसरे से कट होती हैं उस पॉइंट को हम क्यू कहते हैं। ठीक हो गया। अब अगर आप चेक करना चाहें प्रोटेक्टर से तो यहाँ पे आप प्रोटेक्टर को रख के चेक कर लें। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का एंगल ही है। ठीक हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमें कहा यह गया है कि जनाब इसमें से आप आल्टीट्यूड्स ड्रॉ करेंगे। आल्टीट्यूड क्या होता है? आल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्राइंगल मीन्स द लाइन ड्रॉन from a point Q that is always perpendicular to the opposite side। ये जो पी आर साइड है, अगर इस साइड के यहाँ से निकलने वाली जो लाइन है, अगर इस वाली लाइन के, इस पॉइंट Q से निकलने वाली लाइन अगर इसकी अपोजिट लाइन पी आर के परपेंडिकुलर है तो हम कहेंगे कि ये एक आल्टीट्यूड होगा। सो अब हम यहाँ पे आल्टीट्यूड ड्रॉ करना सीखते हैं। हम देखते हैं कि हम यहाँ पे आल्टीट्यूड्स को किस तरीके के साथ ड्रॉ करते हैं। ठीक हो गया। सो सबसे पहले हम इसके पॉइंट Q का जो आल्टीट्यूड है उसको ड्रॉ करते हैं जी। पॉइंट Q से जब हम आल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो बेटा हम पॉइंट Q के ऊपर अपने कंपास का नीडल रखेंगे और पेंसिल को हम इतना खोलेंगे कि ये जो इसकी अपोजिट लाइन है, चूँकि पॉइंट P है तो इसकी पॉइंट Q है तो इसकी अपोजिट लाइन PR होगी। इसी तरह पॉइंट R होगा तो इसकी अपोजिट लाइन PQ होगी। इसी तरह अगर पॉइंट P है तो इसकी अपोजिट लाइन QR होगी। सो पॉइंट Q के ऊपर रख के हम इसकी जो अपोजिट लाइन है PR, इसको कोई सी 2 जगहों पे कट करते हैं। कंपास को चेंज नहीं करेंगे, इसको 2 जगहों पे हम कट करते हैं जी। लें जी, एक यहाँ पे कट हो गया। अब दूसरा कट तो इस लाइन के ऊपर आ नहीं रहा, सो दूसरा कट हम आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं, ये इस तरह से। ठीक हो गया। अब इस लाइन को, ये जो लाइन है PR लाइन, इस लाइन को आप पेंसिल की मदद से, लेड पेंसिल की मदद से आगे तक एक्सटेंड कर दें ताकि हमें पता चल जाए कि ये इस लाइन को कहाँ कहाँ पे कट कर रही थी। ये हमने इस लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर दी, ये इस तरह से। अब ये इस लाइन PR को 2 पॉइंट्स पे जहाँ पे कट किया है, अब यहाँ से आप बाइसेक्टर निकाल लें जी। बाइसेक्टर निकालने का तरीका हमारा वही है जिस तरीके के साथ हम पहले बाइसेक्टर फाइंड करते थे। यहाँ से एक लाइन और एक ये जो दूसरे लाइन पे, दूसरे पॉइंट पे इस लाइन को कट किया था यहाँ से, ये। ठीक हो गया जी। अब हमने कंपास का काम चूँकि मुकम्मल कर लिया है। अब ये वाला जो पॉइंट बना हमारे पास यहाँ पे, इस पॉइंट को इस Q के साथ स्केल रख के लाइन ड्रॉ कर दें जी। सो ये जो लाइन है Q से लेके यहाँ तक, आप इस पॉइंट का नाम रख लें जी A, इसका नाम आप A रख लें।
सो क्यू ए जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है किसके भला, पी आर लाइन के। ये क्यू ए लाइन पी आर के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। सो इसको हम आल्टीट्यूड कहते हैं। सिमिलरली आप इसकी ये जो दूसरा पॉइंट है आर, यहाँ से आप एक ड्रॉ कर लें जी इसका आल्टीट्यूड। एक हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ये कंपास को हम अपनी मदद से एक्सटेंड करते हैं जी। एक हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं लाइन को, सॉरी आर्क। बिल्कुल इसी तरह चूँकि ये वाली आर्क इस ट्राइंगल से बाहर है तो पॉइंट पी की जो अपोजिट लाइन है, सॉरी पॉइंट आर की जो अपोजिट लाइन है पी क्यू लाइन, इस लाइन को आप आगे तक एक्सटेंड कर लें। ये एक्सटेंशन हम लेड पेंसिल के साथ करेंगे ताकि हमारी जो असल ट्राइंगल है उसकी लेंथ में कोई फ़र्क ना आए। अब यहाँ पे ये पेंसिल के साथ, लेड पेंसिल के साथ जितना भी काम है ये तमाम का तमाम हमारा हेल्पिंग काम है। ये एक्चुअली हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं था, लेकिन आल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने के लिए हमें इस काम की ज़रूरत पड़ती है। यदि एक हम इधर को सेंटर में कट लगाते हैं इधर से, और दूसरा चूँकि ये वाला पॉइंट था तो इस पॉइंट से भी हम सेंटर में कट लगाते हैं इसको। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को अब आर के साथ ज्वाइन कर दें और लाइन को पीछे तक एक्सटेंड कर दें। चूँकि हमने इसका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी चेक करना है सो इसको आप पीछे तक एक्सटेंड कर दें जी। अब ये जो लाइन है आर, इसको आप बी कह लें, इस पॉइंट को आप बी कह लें। ये बी आर लाइन जो है ये भी पॉइंट ओ पे पहले वाले जो आल्टीट्यूड था उसको कट कर गई जी। इस पॉइंट को आप ओ का नाम दे लें, सेंटर है ना इसलिए इसको आप ओ का नाम दे लें। ये हमने दूसरा आल्टीट्यूड ड्रॉ किया। अब ये वाली लाइन ये इस पी क्यू लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया। इसी तरह पॉइंट पी से भी आप ड्रॉ कर लें इसका आल्टीट्यूड पॉइंट पी का। अब हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें बता ये रही है कि ये तीनों लाइंस जो हैं ये पॉइंट ओ के ऊपर एक दूसरे के साथ कट कर जाती हैं, लिहाजा हमने अपनी इस ट्राइंगल के 3 आल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हैं। ये तीनों आल्टीट्यूड्स किसी पॉइंट ओ के ऊपर एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। ये तीनों आल्टीट्यूड्स जो हैं ये पॉइंट ओ के ऊपर कंकरेंट हैं, ठीक है जी। सो आज का जो हमारा काम है ये एक्सरसाइज 17.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है। इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करें। इन दोनों जो क्वेश्चंस हैं इनकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस को भी कम्प्लीटली यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अगर कहीं पे कोई मसला होता है तो आप लोग मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।